आज यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत सी ज़रूरतें हैं। हर कोई पाना चाहता है। यीशु मसीह के वक्त में भी बहुत से लोग पाना चाहते थे। बहुत लोग बिना मांगे पा गए, लेकिन बहुत लोगों ने खुदा ने देना चाहा फिर भी वो नहीं ले पाए, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते थे, वो टूटना नहीं चाहते थे, वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करना चाहते थे। यीशु मसीह देने के लिए है। उसने बाइबल में साफ वादा किया है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते ही नहीं हैं, इसलिए मिलता नहीं है। ढूंढते नहीं हैं, इसलिए पाते नहीं हैं। खटखटाते ही नहीं हैं, कैसे खुलेगा? आइए, आज की जरूरत यही है। बुलाते हैं सभी को, जाने वाला चाहिए। बरकत वो लुटा रहे हैं, पाने वाला चाहिए। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। 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 यीशु के दरबार में। देखिए, यीशु मसीह कहीं और जा रहे हैं, किसी और को चंगाई देनी है। तभी एक औरत जो 12 साल से बीमारी में थी, वो चुपके से ये सोचती है कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी, मैं अपनी बीमारी से अच्छी हो जाऊंगी। वो औरत आती है, चुपके से कपड़ा छूती है और वाकई चंगी हो जाती है। यीशु मसीह जान जाते हैं कि मुझे किसी ने छुआ। वो कहते हैं, कौन है जिसने मुझे छुआ? वो औरत डरती और कांपती भी आती है और कहती है, मैंने तुझे छुआ। यीशु मसीह बोलते हैं, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। अजीजों, वो औरत जिसकी बीमारी लाइलाज थी, वो उस बीमारी में अपना सारा रुपया गंवा चुकी थी, अब मुफ्त में चंगाई पाकर, अब मुफ्त में अच्छी होकर जब अपनी गांव में, अपनी गलियों में, अपनी बस्ती में गई होगी, उन हकीमों ने, उन तबीबों ने देखा होगा, लोगों ने देखा होगा, वो हैरत से पूछ रहे होंगे, अरे तू कैसे अच्छी हो गई, तुझे किसने अच्छा किया? वो यही नहीं कह रही होगी, वो यही कह रही होगी, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। यीशु के दरबार। एक बार एक और औरत ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई। समाज के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों ने उस पर तोहमत लगाई और यीशु मसीह की आजमाइश करने लगे और पूछने लगे, हे उस्ताद, हमारी शरीयत में लिखा है ऐसी औरत को तो पत्थरों से मारना चाहिए, बता हम क्या करें? यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जमीन पर बैठकर लिखने लगे और कहा, तुम में से जो भी बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। एक एक करके सारे चले गए, किसी ने भी पत्थर नहीं मारा।
मारा, यीशु मसीह अकेला रह गया। उसने औरत से कहा, किसी ने तुझे सजा नहीं दी, जा मैं भी नहीं देता। वो औरत जब अपनी गलियों में गई होगी, अपने लोगों में गई होगी, अपने मोहल्ले में गई होगी, अपने अजीजों में गई होगी, वो लोगों से जब कह रही होगी, देखो मेरे गुनाह माफ हो गए, लोगों ने कहा होगा, तूने क्या करा, तू कैसे गई? उसने कहा, जाओ तुम भी जाओ, लेकिन ऐसे यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार। एक फरीसी के घर में दावत थी। यीशु मसीह बैठे हुए थे, उसके चेले बैठे हुए थे। अचानक एक औरत, जो एक गली की नहीं, एक कॉलोनी की नहीं, बल्कि पूरे शहर की बदनाम औरत थी, वो अंदर आई। उसे किसी ने नहीं बुलाया था, वो किसी से कुछ नहीं बोली, वो घर के मालिक से कुछ नहीं बोली, वो लोगों से कुछ नहीं बोली, वो यीशु मसीह से भी कुछ नहीं बोली। चुपचाप आई, यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई, अपने आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी, अपने बालों से उसके पैर पोंछने लगी। उस औरत से यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। घर के मालिक ने यीशु मसीह के ऊपर शक किया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये आदमी रास्तबाज होता तो पहचान जाता कि ये औरत कौन है जो इसे छू रही है। यीशु मसीह जो मन की बातों का जांचने वाला है, उसने उससे कहा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है, कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा, वो जिसका कम किया गया वो या जिसका ज्यादा माफ किया गया? वो बोला, जिसका ज्यादा माफ किया गया। इसलिए यीशु मसीह बोले, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है। तूने मेरे गाल पर चूमा नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है, इसीलिए इसके गुनाह जो ज्यादा थे माफ हुए। मेरे प्यारों, जब वो औरत अपनी गलियों में गई होगी, अपने शहर के बदनामियों में पहुंची होगी, जो लोग उसे देखकर मुकर जाते थे, जो लोग उसे देखकर मुंह छुपा लेते थे, वो लोगों के सामने बड़े हियाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ कहती होगी, आओ देखो उस खुदावंत को जिसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तुम्हें भी माफी मिलेगी। लेकिन ऐसे जाना, यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर जाइए। है सभी कुछ आपका, है सभी कुछ आपका, बस पा सको तो पाइए, है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए, है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए, है सभी कुछ आपका। जीवन की रोटी के बारे में बहुत सुना होगा। कहाँ है वो जीवन की रोटी? आसमान पर नहीं है जो चढ़ के लानी पड़े, जमीन के नीचे भी नहीं है कि गहराई तक जाना पड़े। वो जीवन की रोटी जो मसीही हैं उनके घरों में तो है ही है, बल्कि समाज के और लोगों के घरों में भी वो जीवन की रोटी मुफ्त में दी जाती है। लेकिन मैंने और आपने उस जीवन की रोटी की कद्र करना छोड़ दी है। इसीलिए मेरे और आपके बच्चे आज शाहरुख खान को तो जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे ओबेद को नहीं जानते कि वो कौन था। मेरे और आपके बच्चे अजय देवगन को जानते हैं कि वो कैसा है, लेकिन मेरे और आपके बच्चे
ईशे को नहीं जानते, अबशालोम को नहीं जानते, अरे किसी को भी नहीं जानते। मेरे और आपकी लड़कियां आज नाओमी को नहीं जानती, मेरी और आपकी लड़कियां आज ओरपा को नहीं जानती। वो श्रीदेवी को जानती हैं कि वो कौन है, कैसी है। कैसे जानेंगी? क्योंकि ये नाम तो बाइबल के अंदर है और बाइबल जीवन की पुस्तक को मैंने और आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। इसीलिए आज हमारे बच्चे उस कलाम को नहीं जानते और उनकी जिंदगियां बर्बादी की तरफ बढ़ रही हैं। आप बाइबल को सजा कर मत दिखालों पर रखो, आप बाइबल को सजा कर मत दिखालों पर रखो। है यही जीवन की रोटी, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए। है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए। है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए। है यही जीवन। बाइबल कहती है, और जो हुक्म मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहे, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। घर में बैठते, राह में चलते, लेटते, उठते इनका बयान किया करना और इन्हें अपने हाथ पर निशान करके बांधना। ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने घर के भीतर की बाजुओं पर और चौखों पर और किवाड़ों पर लिखना। अरे मेरे प्यारों, मैंने और आपने आज वो सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए आज वो बरकतें जो मेरे और आपके घरों में होनी चाहिए नहीं मिलती। करिए, है यही जीवन की रोटी, है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए। है यही जीवन की रोटी, खा सको तो खाइए। एक बात सोच कर रखिएगा, अगर मैं और आप पिक्चर हॉल में बैठे हों और बगल की सीट पर मेरा और आपका दुश्मन आकर बैठ जाए तो क्या पिक्चर हॉल में जाना बंद कर देंगे? क्या पिक्चर से उठ के चले जाएंगे? अगर कहीं शादी में या पार्टी में खाना खा रहे हो, खाना चल रहा हो और बगल में दुश्मन खाने लगे तो क्या खाना छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन जब इबादत की बात आती है, जब मीटिंग की बात आती है तो कहते हैं नहीं, हम माने ही जाएंगे, हमारी उनसे लड़ाई चल रही है, वो हमारी मिशन के नहीं है। अरे अजीजों, लड़ाई क्या होती है, मिशन क्या होती है? खुदा एक है, विश्वास एक है, बपतिस्मा एक है, बेटा एक है और आने वाला भी एक है। कोई भी हो, कैसा भी हो, है अगर इंसान वो, कोई भी हो, कैसा भी हो, है अगर इंसान वो, घर में उसके लेके बाइबल, घर में उसके लेके बाइबल, जा सको तो जाइए। घर में उसके लेके बाइबल, जा सको तो जाइए। घर में उसके बाइबल। जब खुदा ने कोई फर्क नहीं रखा, बाइबल कहती है वो
वो धर्मी पर भी सूरज उगाता है, अधर्मी पर भी सूरज उगाता है। धर्मी के खेत में भी बारिश होती है, अधर्मी के खेत में भी बारिश होती है, जब उसने सबको मौका दिया है। मैं और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मैं और आप कौन हैं जो फर्क करते हैं? वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है पापी, वो पवित्र। वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है पापी, वो पवित्र। ऐसी बातों की दीवारें, ऐसी बातों की दीवारें ढा सको तो ढाइए, ऐसी बातों की दीवारें ढा सको तो ढाइए, ऐसी बातों की दीवारें ढा सको तो ढाइए, ऐसी बातों की दीवारें। आप चाहते हैं आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाएं और फरिश्तों को खुशी मनाते हुए देखकर मेरा और आपका खुदा खुश हो, और जब खुदा खुश हो तो मैं और आप जो मांगें वो पालें, तो ये काम करना पड़ेगा। चाहते हो कर फरिश्ते आसमां पर हो मगन, चाहते हो कर फरिश्ते आसमां पर हो मगन। आप यीशु में किसी को, आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए, आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए, आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए। अजीजों, मनादी करने की कोई उम्र नहीं हुआ करती, किसी को सीख या किसी को राह बताने के लिए उम्र नहीं हुआ करती। नामान कोढ़ी को, जो अराम की सेना का सेनापति था, जो ताकतवर था, जो बहुत शूरवीर था, लेकिन उसको कोढ़ था। उसको किसने सलाह दी? किसने सलाह दी कि काश मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, वो इसके कोढ़ को ठीक कर देता। अराम के सेनापति को ये बात लग गई। उसने अपने राजा बेन-हदद से चिट्ठी लिखवाई इजराइल के राजा योराम के नाम, और जब राजा योराम को वो चिट्ठी मिली, उसने अपने कपड़ों को फाड़ा, अपने सर पर टाट रखा और उपवास करने बैठ गया, ये कहकर निसंदेह ये योराम के ये जो है अराम के राजा ने लड़ाई का बहाना ढूंढा है, मैं क्या खुदा हूँ जो इसके कोढ़ को ठीक करूँ। तब खुदा के दास ने राजा से कहलवाया, अपने टाट को उतार, अपने उपवास को तोड़ और उसको मेरे पास भेज। जब अराम का सेनापति नामान उसके दरवाजे पर पहुंचा, तब उसने कहा, जा यर्दन में 7 डुबकी मार ले, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और जब उसने अपने यर्दन में जाकर 7 डुबकी मारी, 7वीं डुबकी के बाद उसका जिस्म बच्चे की तरह कोमल हो गया। अरे उसका कोढ़ जाता रहा। मेरे अजीजों, जब वो एक छोटी सी लड़की, वो एक छोटी सी बंधुआ लड़की, वो एक कैदी लड़की एक सेनापति को राह दिखा सकती है, अरे दावे के साथ कह सकती है, मेरे खुदा के पास जाओ, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। मैं और आप क्या एक छोटी सी बच्ची से गए गुजरे हैं? क्या उस गुलाम लड़की से गए गुजरे हैं? ऐसी बात नहीं है। आज से ही कोशिश करिए, कहिए लोगों से, आप यीशु में किसी को, आप यीशु में किसी को ला सको तो लाइए।